बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। और आज आपकी बहन आप लोगों के लिए बड़ी ईद पर बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेकर आई है। और ये रेसिपी ख़ास तौर पर मेरी उन बेटियों के लिए जिनकी नई नई शादियां हुई हैं और उनको बड़ी ईद जो है वो पहली दफ़ा अपने ससुराल में आने वाली है। आज आप ये रेसिपी इंशाअल्लाह ताला मेरे तरीके से बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाएंगे तो यकीनन वो आप लोगों की तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे और उंगलियों के साथ प्लेटें भी चाट जाएंगे। तो आज आपकी बहन आप लोगों को ईद स्पेशल मटन करी बनाना सिखाएगी और इसमें एक ऐसा सीक्रेट मसाला डालेंगे जिससे इस सालन का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा और जिसको खिलाएंगे वो उंगलियों के साथ प्लेटें भी चाट जाएगा। इसलिए वीडियो को अपने आखिर तक ज़रूर देखना है और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए देख लेते हैं कि मटन करी की इस यूनिक रेसिपी को कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मटन करी की यूनिक रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर देखें मैंने 700 ग्राम मटन लिया है और ये मैंने मिक्स लिया है। इसमें ये देखें नली भी है और मछली का हिस्सा भी है। तो ये सारा जो पता नहीं पुट कहते हैं कि क्या कहते हैं, बहरहाल जब आप मिक्स गोश्त लेते हैं ना तो ये एक बहुत ही मज़े का आपका सालन जो है वो तैयार होता है। और फिर मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश किया है और वॉश करने के बाद मैंने इसे खुश्क भी कर लिया है। लेकिन इस मटन को पकाने से पहले आपने कुछ काम करके रख लेने हैं और आप यकीन करें कि जब वो आप काम करके रख लेंगे तो आप 5 मिनट में ये हांडी बना लेंगे। वो काम कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक प्याली लेनी है और इसके अंदर आपने कुछ पाउडर मसाले डालने हैं। उसमें सबसे पहले आपने हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालना है, 1 टीस्पून आपने धनिया पाउडर डालना है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालना है, 1 टीस्पून सुर्ख लाल मिर्च पाउडर डालना है और हाफ़ कप पानी डालकर इसको मिक्स करना है। ये जो चाय वाला कप होता है ना हाफ़, वो आपने डालकर मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब आपने इसको एक साइड पर रख देना है। और ये पानी हमने क्यों डाला ये भी मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी और इसका क्या फ़ायदा है ये भी मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। इसे आपने साइड पर रख देना है और एक दूसरा काम कर लेना है। फिर आपने एक प्याली लेनी है और इसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। और पेस्ट डालने के बाद फिर आपने इसके अंदर 1/4 कप जो है वो पानी डाल देना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको भी साइड पर रख देना है। और ये कब डालना है और क्यों पानी डाला इसके अंदर, इसका क्या फ़ायदा होगा ये भी मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। अब आपने एक तीसरा काम जो है वो और कर लेना है। उसके लिए यहाँ पर देखें आपने 2 मीडियम साइज़ के रफली चॉप किए हुए टमाटर ले लेने हैं और इसके साथ आपने 20 ग्राम जो है वो काजू ले लेना है। और इन दोनों को लेने के बाद आपने एक ग्राइंडर में डालना है और इनकी स्मूथ सी पेस्ट जो है वो बना लेनी है और ये पेस्ट बनाकर भी आपने साइड पर रख लेनी है। अब चौथा काम हमने ये करके रखना है कि एक खुशबूदार सीक्रेट मसाला बनाना है जो हमारी मटन कड़ी के टेस्ट को 100 गुना बढ़ा देगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक फ्राई पैन लेना है और इसके अंदर आपने हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्च डालनी है, 5 से 6 आपने लौंग डालने हैं, 5 से 6 आपने सब्ज़ इलायचियाँ डालनी हैं, 1 इंच आपने दालचीनी का टुकड़ा डालना है, एक बड़ी इलायची जो कि काली इलायची होती है मसाले में, गरम मसाले में, वो डालनी है। और इसके साथ ही आपने 3 साबुत खुश्क सुर्ख मिर्चें डाल देनी है, हाफ़ जवतरी का फूल डालना है और थोड़ा सा जायफल डालना है। जायफल आपने थोड़ा सा डालना है, नहीं तो आपकी हांडी जो है वो कड़वी हो जाएगी। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। फिर आपने इन सारे मसालों को हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है ताकि ये पीसने में आसानी हो जाए और हल्के से ये कड़क हो जाते हैं तो जल्दी से पीसे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें 1 मिनट के लिए इनको रोस्ट करेंगे, लेकिन बहुत स्लो आंच पर आपने रोस्ट करना है ताकि इनका अरोमा जो है वो निकल आए। और यहाँ पर रोस्ट करने के बाद अब आपने इनको ठंडा करना है और नीम गर्म होगा तो आपने ग्राइंडर में डालकर इसको पीस लेना है। अब ये मसाला जो है ये भी हमारा तैयार हो गया। देखिए हमारे सारे काम हो गए हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि मटन करी को कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए अब हम एक प्रेशर कुकर चूल्हे पर रखेंगे, चूल्हा ऑन करेंगे और इसके अंदर हमने ये जो आपको चम्मच नज़र आ रहा है ये 1.5 खाने का चम्मच, इसको खाने का तो नहीं कह सकते, सर्विंग का चम्मच जो है ये डालेंगे और ये मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। इसकी ख़ास इस रेसिपी की जो शान है ना वो ये है कि एक तो प्रेशर कुकर में बनाएंगे फटाफट बन जाएगी और दूसरे मस्टर्ड ऑयल में जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। और यहाँ पर हमने 2 तेज़पात के पत्ते तोड़कर डाल देने हैं क्योंकि इनका भी बहुत ही अच्छा जो है ना वो फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए इनको रोस्ट करना है
और रोस्ट करने के बाद अब हमने एक मीडियम साइज़ का फाइनली चॉप किया हुआ प्याज डालना है। और यहाँ पर हमने प्याज को कोई बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बल्कि हल्का सा सॉफ्ट करना है। अच्छी तरह से नरम हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट इसमें कुकिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर देखें मैंने प्याज को बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब हम इसमें मटन डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मटन डालने के बाद अब आपने 5-6 मिनट के लिए यहाँ पर मटन को बहुत अच्छी तरह से रोस्ट करना है, क्योंकि जब हम इस तरह से ऑयल के अंदर मटन को रोस्ट करते हैं तो एक तो उसकी हींग जो होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बाज़ लोगों को जो है ना हल्की सी स्मेल भी आती है जो कि नागवार सी गुजरती है, तो वो भी नहीं आएगी। और दूसरी इसका टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का बन जाता है। तो जब तक मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बड़ा प्यार देते हैं, जिससे मेरे दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल जो है वो आसान कर दे। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सके। और इसके साथ ही मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर लें। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छी तरह से मटन को 3-4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हमने जो अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाकर पानी में घोल के रखा था ना वो डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये क्यों हमने घोल बनाकर रखा था कि ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ना ये नीचे नहीं लगेगा। और इसको जब भूनेंगे ना तो एक सारे गोश्त के अंदर अच्छी तरह से रच बस जाएगा, क्योंकि जब आप सिर्फ पेस्ट डालते हैं ना तो वो पूरे गोश्त के साथ रचती बसती नहीं है। तो जब आप इस तरह डालेंगे तो आप देखें कि इसका टेस्ट जो है वो 100 गुना बढ़ जाएगा। तो अब हम इसको भी इतना भूनेंगे कि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर 1 मिनट भूनने के बाद अब हमने जो मसाले पानी में डाल कर रखे थे ना वो मसाले डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इन मसालों को पानी में डालने का फ़ायदा यह है कि एक तो ये फूल जाते हैं और इनकी तासीर ठंडी हो जाती है, और दूसरे ये कि जब हम इनको इस तरह पानी के साथ मिक्स करके डालते हैं ना तो ये जलते नहीं हैं, तो जलने का डर नहीं होता। तो मेरी बेटियाँ जो नई नई कुकिंग कर रही होंगी तो उन्हें बड़े सारे खदशात होंगे कि पता नहीं ससुराल में पहली दफ़ा हम लोग हांडी बना रहे हैं तो अच्छी बनेगी या नहीं बनेगी। तो इस तरह से आपने डालना है और फिर इन मसालों को भी 2 मिनट के लिए आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। मसालों को फ्राई करने के बाद अब हमने जो काजू और टमाटर की पेस्ट बना के रखी हुई है ना वो पेस्ट डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पेस्ट डालने के बाद आपने मिक्स करना है और साथ ही आपने 1/2 टीस्पून नमक डाल देना है। और नमक डालने के बाद अब आपने इसमें 2 कप पानी डालना है। जो चाय वाले होते हैं ना कप वो डालने हैं, ये मैं तो मग्गे से डाल रही हूँ ना, इसमें 2 कप ही डलते हैं। तो आपने 2 कप पानी डाल देने हैं, अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब आपने ढक्कन लगाकर प्रेशर लगा देना है। और पहले आपने 3 मिनट हाई फ्लेम पर इसको रखना है, और जब विसल बजनी शुरू हो जाएगी तो फिर आपने मीडियम फ्लेम पर इसको कम से कम 12 मिनट के लिए पकाना है। बाकी जो है वो आप अपने हिसाब से देख लें, क्योंकि इलाके के हिसाब से पानी जो होता है उसकी तासीर कुछ और होती है, कहीं बड़ी जल्दी वो चीज़ों को गला देता है और कहीं नहीं गलाता। तो इसलिए आप लोग चूँकि पहली दफ़ा अगर बना रहे होंगे तो आपने एक दफ़ा बीच में से ढक्कन खोल के जो है ना वो देख लेना है, कहीं आपकी हांडी जो है वो जल ना जाए। और फिर 12 मिनट के बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद जब गैस अच्छी तरह से निकल जाएगी तो फिर हम इसको देखेंगे कि हमारा गोश्त गला है या नहीं। 12 मिनट हो गए हैं। अब हम अपनी हांडी को देख लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़ा सा पानी है, इतना पानी होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने इसको खुश्क करना है और खुश्क करने के साथ कुछ मसाले डालने हैं, और जब हम उनके साथ भूनेंगे तो हमारा ये सालन जो है वो बहुत मज़े का बन जाएगा। तो यहाँ पर अब हमने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच फ्राई की हुई प्याज डाल दी है। ये इसका क्लिप जो था ना वो शायद मेरे से बना नहीं, इसलिए मैं दिखा रही हूँ, वैसे मैंने डाल लिया है। तो ये फ्राई किए हुए प्याज डालकर भी आपने 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से इनको भूनना है। बगैर ऑयल के प्याज कैसे फ्राई करने हैं इसकी भी रेसिपी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, अगर नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें। और यहाँ पर इसको भूनने के बाद आपने नमक मिर्च जो है वो चख लेनी है। यहाँ पर मुझे नमक जो है वो कम लग रहा था तो मैं 1/2 टीस्पून नमक जो है वो और डाल दूँगी। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक जितना डालना चाहते हैं डाल लें।
और इसके बाद हम 1-2 मिनट भूनेंगे। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से भुन गया, आपको ऑयल भी सेपरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हमने जो मसाला बना कर रखा हुआ है ना खुशबूदार, वो मसाला डालेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस मसाले को डालने के बाद भी हमने 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है, ताकि इसकी भी मसाले की सारी खुशबू जो है वो हमारे मटन में आ जाए। तो यहाँ पर भूनने के बाद अब हमने थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है, तो इसके लिए हाफ़ कप हम दोबारा से पानी डालेंगे और बगैर प्रेशर लगाए हुए सिर्फ ढक्कन लगाकर हल्की सी आंच पर इसको रख देंगे। 2 मिनट के बाद जो है वो हम देख लेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट हो गए और हमारा बहुत ही मज़े का सालन जो है वो तैयार हो गया। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये इतनी प्यारी लुक है कि मुंह में पानी आ रहा है कि जल्दी से खा लें। और यहाँ पर जो शुगर पेशेंट होंगे वो तो चाहे इसको वैसे ही खा लें, और जो दूसरे होंगे वो तो 2-3 जितनी मर्जी रोटियाँ खा लें। और दूसरे ये कि यहाँ पर बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबी ये लाई रब्बी को मत कज़िबन, के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इसके अलावा भी मैंने मटन की बहुत सारी रेसिपीज़ अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें, वो भी बहुत मज़े की हैं। और अब इसको बनाएं, खाएं और इंजॉय करें। और दूसरे जो शुगर पेशेंट हैं वो एक बड़ा सारा सलाद का बाउल बना लें, कच्चे प्याज और नींबू काट लें और इसको इंजॉय करें। और फिर जल्दी से इसको बनाकर कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी है तो फिर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग टिकटॉक पर इस रेसिपी को देख रहे हैं तो फिर इस वीडियो को रीपोस्ट भी कर दें, ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।